लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। हेलो 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 विशाखा। हेलो अम्मा। फोन रखिए अम्मा। हेलो हेलो। किसे फोन कर रही थी? उस अतिथि को फोन कर रही थी जिसे इस घर से निकाल दिया गया? वो अतिथि ना है, अतिथि ना है, विशाखा बेटी है ये घर की। उसके साथ हमेशा अन्याय हुआ है लल्ला, वो पराई छोरी के कारण। इसे कहते हैं चाल। आई एम श्योर मैं और मम्मी जी जो विशाखा से मिलने गए थे ये उसी का असर है। आप देखते दादी माँ बड़ी हसरतों से अपनी छोटी बहू लेकर आ रही है ना, लेकिन जो असली छोटी बहू आएगी वो उनकी हसरतों पर पानी फेर देगी। बड़ी बहू फिलहाल तो तुम जाओ। अरे जाओ ना, तुम्हें देव बाबू और छोटी बहू की सुहाग सेक सजानी है, भूल गए? यस ऑफ कोर्स। वेलकम बैक विशाखा। वेलकम बैक विशाखा, वेलकम। ए, रुको। इस लड़की को देखा क्या आपने? क्या हुआ साहब? इस लड़की को देखा आपने? हमें पता लगा है कि ये लड़की मुंबई से वृंदावन आई है। खबर पक्की है। आपने देखा है सर? साहब दिन में हजारों पैसेंजर आते हैं, ऐसे तो हम किस किस की शक्ल याद रखें? ठीक है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। हवलदार। हाँ साहब, वो ग्वालियर जाने वाली बस तैयार है, दिल्ली जाने वाली बस को टाइम है, उसे बाद में चेक कर लेंगे। हाँ साहब। बहन जी मुझे जाने दीजिए।
देखिए ना जीजी, ये स्टेज हमने सजाई है। अच्छी है ना? बस थोड़ी सजावट बाकी है। हाँ हाँ दीपिका, अब देवरानी आ रही है तो स्वागत तो करना ही होगा। सजा लो सेज। पर ये सेज है किसकी, कैसे पता? मतलब हम कुछ समझे नहीं जीजी। गुड दीपिका, वेरी गुड। वैसे भी हम सबकी सलामती इसी में है कि तुम्हारी समझ में कुछ ना आए। क्यूटीज, तुम अगेंस्ट? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम समझती क्यों नहीं हो? पूरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कहीं और जाने का इस समय रिस्क नहीं ले सकती। तुम मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो प्लीज। पूरा तुम ये मेरे गोल्ड के इयररिंग्स रख लो। हाँ, तुम्हें और भी पैसे मिलेंगे। तुम अंदर आओ। आओगी यार? थैंक्स गॉड किसी ने देखा नहीं। पूरा तुम मेरा ये वाला इयररिंग भी ले लो। हाँ, और पूरा मैं जानती हूँ तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे पूरा यकीन है तुम हमेशा मेरी हेल्प करोगे। मैं तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ, ये लो, ये तुम ना मेरी गोल्ड चेन भी रख लो तुम। ओके क्यूटीज, फ्रेंड्स के नाते मैं तुम्हें कुछ दिन यहाँ रखने का रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। तो जानती हो क्यूटीज, बहुत स्मॉल टाउन्स है और यहाँ बहुत जल्दी गॉसिप्स स्टार्ट हो जाती हैं। पूरा बस 1-2 दिन की बात है। हाँ, बस 1-2 दिन मुझे यहाँ रहने दो। अभी भी यही सजेस्ट करूंगा क्यूटीज कि तुम दिल्ली चली जाती तो वही तुम्हारे लिए बेटर होता। पूरा मैं दिल्ली जाने के लिए निकली थी और बस में भी बैठ गई थी, पर फिर वहाँ वो पुलिस वाले मुझे ढूंढते ढूंढते बस स्टैंड तक आ गए। हाँ, एक रिक्वेस्ट थी, तुम प्लीज मेरे घर फोन करके पूछो ना, कहीं पुलिस तो वहां नहीं पहुंच गई ना। कॉल्स करूं, वो भी तुम्हारे घर? Are you mad? शायद तुम अपनी ग्रैंड मॉम्स को जानती नहीं हो। वो फोन में से हैंड्स निकाल के मुझे झापड़ मार सकती है। नो नहीं, पूरा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मा को तो फोन करना ही होगा ना। मुझे पता तो करना होगा ना कि पुलिस का क्या सीन है। प्लीज पूरा बस एक बार फोन कर दो, प्लीज। ओके, ये पकड़ो। विशाखा। हेलो। हाँ विशाखा बिटिया। नहीं, वो ग्रैंड मॉम्स, मैं पूरा। अब का है मोर पोती को बहलाई के फुसलाई के सगरा काम खराब कर दियो। अब फिर जाने के बाद भी यहाँ फोन करत है का है? नहीं ग्रैंड मॉम्स। पीटे तोरी ठठरी ना बंधवाई तो देख लीजो। पर मैं नहीं, वो ये नहीं कैसे? अब बोलेगा का? ग्रैंड मॉम्स, वो विशाखा पूछ रही थी कि नहीं, मैं पूछ रहा था ग्रैंड मॉम्स कि आपके घर कोई अननोन, मेरा मतलब सर्च कोई, मुझे नहीं विशाखा को पूछने के लिए कोई आया था क्या? ना, कोई ना आयो है। अब फोन बंद कर। जी रख दिया ग्रैंड मॉम्स। बाय।
अतिथि मतलब राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण। क्यूटीज, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है? तुमने पहले से ही अपने माइंड्स में सब डिसाइड्स कर लिया है कि तुम्हें करना क्या है, इसलिए तुम्हें मेरा कोई भी पॉइंट्स अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। पूरब, इस समय कौन होगा? पहले से क्यों स्केयर्स कर रही हो? एक बार लुक्स तो करने दो। वेट्स। पूरब, कौन है? ग्रैंड मॉम्स, मैं बाहर सिक्योरिटीज करता हूँ। अम्मा, यहाँ क्या कर रही है तू? यहाँ छोरे के साथ रह रही? तो मैं और कहाँ जाती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था अम्मा। मुंबई काहे ना गई? वहां तो को नाम मिलो है, पैसा मिलो है। मैं नहीं जा सकती मुंबई। काहे? मैं आपको नहीं बता सकती अम्मा। आप मुझसे कुछ मत पूछो। बिटिया, तू हमसे कछु छिपाए रही? प्लीज अम्मा, मुझसे और कुछ मत पूछो। ठीक है, ना पूछेंगे। बिटिया, तो को मोरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? देख बिटिया, तू दिल्ली चली जा, पुरोहित सदन, अपने घर। ग्रैंड मॉम्स, मैं भी यही टॉक्स कर रहा था इससे। नहीं अम्मा, मैं दिल्ली नहीं जा सकती। अरे, मैं तो दिल्ली जाने के लिए निकली थी, पर का बिटिया? परवर कुछ नहीं अम्मा। आप बस अभी घर जाओ और बाबूजी को मना लो कि वो मुझे घर आने दे। लल्ला ना माने को तू जानत है बिटिया। मैं कुछ नहीं जानती अम्मा। आपको उन्हें मनाना ही होगा। ठीक है, हम जावत हैं। पर अम्मा, एक बात और। क्या बिटिया? अगर घर पर मुझे कोई पूछने के लिए आए तो आप उनसे कह दीजिएगा कि आप विशाखा को नहीं जानती, और विशाखा नाम की कोई भी लड़की यहाँ पे कभी रहती ही नहीं थी। हाँ? पर काहे बिटिया? परवर कुछ नहीं अम्मा। मैंने जो आपसे कहने के लिए कहा है वो आपकी पोती विशाखा की भलाई के लिए ही है। बस अम्मा, अब मुझसे और कुछ मत पूछिएगा। आप बाबूजी को मनाने की कोशिश कीजिएगा। अब आप जाइए। हाँ? ठीक है, हम कोशिश करेंगे।
क्या हुआ क्यूटीज? पूरब, मैंने अम्मा से कह तो दिया कि अगर घर पे मुझे कोई पूछने आए तो वो कह दे कि मैं यहाँ रहती ही नहीं। पर क्या? पुलिस की जगह मुझे ढूंढने विक्रम आ गया तो? भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कौन सी रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन को लेकर अंदर जा रहा है? अमेरिका से लौटा है ना देव, फिरंगी रिवाज होगा। कोई फिरंगी रिवाज नहीं, मजबूरी है मजबूरी। दुल्हन का शरीर आधा से ज्यादा जला हुआ है, हाथ पाँव और मुंह छोड़कर सारा शरीर जला हुआ है। पर जली हुई लड़की से शादी करने की जरूरत ही क्या थी? देव के लिए क्या लड़कियों की कोई कमी है?
यथा प्रविहितम् कुटुम्बरक्षकार्यास्तामि अपानुपुत्रहरिदम्